कोरोना इन्फेक्शन से अगला नंबर मेरा या मेरे परिवार का, आपका या आपके परिवार का हो सकता है। दोस्तों, ये एक वैश्विक महामारी जिसे सभी लोग जूझ रहे हैं। 7 समंदर पार से एक देश से शुरू हुआ इन्फेक्शन कई अन्य देशों में फैला, कई अन्य देशों से ये भारत देश में आया। भारत देशों के सबसे पहले इसने महानगरों में अपने पैर पसारा, महानगरों से इसने छोटे शहरों की ओर रुख किया। अब छोटे शहरों से ये गाँव और कस्बों की होते हुए अब हमारे गली मोहल्ले और परिवार तक आ चुका है। दोस्तों, प्रतिदिन लाखों मरीज जुड़ते जा रहे हैं और विश्व में आज 3 करोड़ मरीज इससे संक्रमित हो चुके हैं। हमारे भारत देश में 53 लाख मरीज इससे संक्रमित हो चुके हैं और प्रतिदिन 1 लाख मरीज इसके अंदर बढ़ते जा रहे हैं और कम से कम 400 से 500 डॉक्टर्स भी अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारे कई स्वास्थ्यकर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, जो इमरजेंसी हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं जो इमरजेंसी ड्यूटीज़ में हैं, उन्होंने भी अपनी जानें गंवाई है। दोस्तों, अभी भी हम इस 6 महीने के सफ़र में अभी तक इसके प्रति सचेत नहीं हुए। आज रोज़ बिस्तर के लिए मारामारी है। आपने भी सुना होगा, हम भी देख रहे हैं कि कहीं अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध नहीं है, कहीं आईसीयू के बिस्तर उपलब्ध नहीं है। अब तो यहाँ तक कि जो पेपर के निजी कॉलम आते हैं उसमें भी जगह मिलना बंद हो गई है और आज शमशान घाट में और कब्रिस्तान में भी वेटिंग लिस्ट की स्थिति बन गई है। तो दोस्तों, ये इतनी भयावह स्थिति है, लेकिन जो एक थोड़ी आशा की किरण अब हमें नज़र आने लगी वो है इसका वैक्सीन। दोस्तों, वैक्सीन आने की जल्दी ही संभावना है और विश्व के कई देशों में इसका ट्रायल चल रहा है और ऐसा उम्मीद है कि 3 से 4 महीनों में शायद वैक्सीन उपलब्ध हो। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखने योग्य है, जो हमें 2 या 3 दिन पहले ही न्यूज़ में पढ़ने में आया था कि भारत को 10 करोड़ डोज मिलने की संभावना है। दोस्तों, हम लोग 130 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ रह रहे हैं और 10 करोड़ वैक्सीन, तो ऐसा ना हो कि ये ऊँट के मुँह में जीरे के समान साबित हो। तो आज हमारे पास उपाय क्या है? दोस्तों, हमारे पास उपाय है इससे बचाओ, दैट इज़ दी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड दी सैनिटाइजेशन, जिससे आप और हम सब अब लोग भली भांति परिचित हैं। हम लोग क्या करते हैं? अभी दोषारोपण करते हैं। हम दोषारोपण कर रहे हैं सरकार पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, अस्पतालों पे या डॉक्टर्स पे, लेकिन हम अपने गिरेबान में झांक के नहीं देख रहे कि हम इतने समय निकलने के बाद भी आज भी लापरवाही कर रहे हैं, ऐसी कुछ गलतियां कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। आज भी ये देखने में आ रहा है कि अगर स्वास्थ्य कर्मियों को और इमरजेंसी ड्यूटी के वर्कर्स को छोड़ दिया जाए तो 90 से 95% लोग अपनी गलतियों के कारण या कहीं न कहीं लापरवाही के कारण ही संक्रमित हो रहे हैं। दोस्तों, इस महामारी के चक्कर में कई देश अब दोबारा लॉकडाउन की भी बातें कर रहे हैं कि वो अपने देश में दोबारा लॉकडाउन लगाएं, क्योंकि सेकेंड वेव आना शुरू हो गई है। मुझे डाउट है कि भारत जैसे देश में लॉकडाउन का कोई अर्थ भी निकलने वाला है, क्योंकि जब तक हमारे एटीट्यूड में या हमारे आचरण में परिवर्तन नहीं होगा तो वो लॉकडाउन भी व्यर्थ होगा और उसके आर्थिक परिणाम भी काफ़ी भयंकर होंगे। क्योंकि एक बार हम 2 महीने का लॉकडाउन देख चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक जागरूकता नहीं आई है। तो आज हमारे लिए बचाव क्या है? डेफिनेटली हमारे लिए बचाव है एसएमएस, जो मैं बार बार आपको बोल भी रहा हूँ और इसके बारे में आप भली भांति परिचित हैं। जो अब केवल आवश्यकता बची तो केवल इसको इम्प्लीमेंट करने की। आज भी हम लोग कई पार्टीज़ कर रहे हैं, आज भी हम लोग सैर सपाटे और घूमने फिरने से बाज नहीं आ रहे हैं, आज भी हम लोग ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं कि जिसके बिना भी हमारा काम चल सकता है। दोस्तों, सीधे सीधे जान का खतरा है। आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब आपके काम पे जाते हैं तो आप सारी प्रिकॉशंस को लेके जाइए जो आपको मालूम है, लेकिन अनावश्यक रूप से आप एक भी कदम बाहर मत रखिए, क्योंकि ये जानलेवा भी और घातक भी हो सकता है। आपकी इम्यूनिटी हो सकता है ठीक और आप इस चीज़ को सर्वाइव कर ले, लेकिन आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, आपके जो बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, वो शायद इस चीज़ के नहीं झेल पाएँ और आप जाने अनजाने ये इन्फेक्शन उनको ट्रांसमिट कर दें और वो इसकी चपेट में आ सकते हैं। कई घरों में अभी भी मेड आ रही है। आप जितनी प्रिकॉशंस ले सकते हैं उतनी प्रिकॉशन आप उस मेड से उम्मीद नहीं रख सकते हैं, तो ये भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। तो कुछ दिन हम स्वयं भी काम कर लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। दोस्तों, केवल ये कुछ 4-6 महीने की और बात है। जब एक बार इसका कारगर वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा, इसका समुचित ट्रीटमेंट उपलब्ध हो जाएगा, तो फिर हम स्वतंत्रता से घूम सकेंगे और वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी को ढर्रे पर लेकर आ सकेंगे। अभी एक हाल ही में हमारे एक परिचित एक ऐसे मरीज के घर में सोशल विजिट के लिए गए जिन्हें पहले से बुखार या सर्दी खांसी हो रहा था और उसी के कारण उनके घर भी संक्रमित हो गया और 7 से 8 लोग अभी अस्पतालों में भर्ती हैं। तो दोस्तों, इन 6 महीनों में भी अभी तक हमारे एटीट्यूड में परिवर्तन नहीं आया। तो अब ये समय आ गया है, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हमारे घर में कमी होने का, उसके बाद हम लोग जागेंगे। अभी इतना प्रचार प्रसार सरकार के करने के बावजूद भी अगर हम नहीं जागे तो स्थिति बहुत ही गंभीर और भयावह होती जा रही है। दोस्तों, आज न पैसा काम आ रहा है न पावर काम आ रहा है। आप अपना पैसा बचा के रखिए, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और इनकम आपकी कम होते जा रही है। तो आज लाखों रुपए खर्च करके भी कितनी बार मरीजों की जान बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। आज भी हम लोग कहीं न कहीं अपनी लापरवाही बरत रहे हैं। तो अब ये समय आ गया है कि हम स्ट्रिक्टली अपना एसएमएस का पालन करें,
दैट इज द सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। तो आखिरी बात मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जैसा कि मेडिकल भाषा में कहा जाता है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। थैंक यू वेरी मच। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं डॉक्टर विशाल जैन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट रोग विशेषज्ञ, इंदौर।